व्हाट इज अप गाइज, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी देख रहे हैं स्ट्राइक एंड पॉकेट कैरम लर्निंग यूट्यूब चैनल। लास्ट ईयर भी रमज़ान के मौके पे 30 दिन में 30 स्लैम कंप्लीट करे थे और इस बार भी रमज़ान के मौके पर दूसरी बार 30 दिन में 30 स्लैम कंप्लीट करने का चैलेंज हमने अपने लिए रखा है। तो उम्मीद पूरी है कि इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी 30 दिन में 30 स्लैम की सीरीज़ देखे थे, 100 डेज में 100 स्लैम की सीरीज़ देखे थे और चाहते थे कि स्लैम की सीरीज़ कंटिन्यू हो, उन सभी लोगों के लिए 30 डेज में 30 स्लैम की सीरीज़ फिर से एक बार इस बार इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। तो आइए बढ़ते हैं कैरम की तरफ और देखते हैं पहला स्लैम। तो ये कैरम बोर्ड अगर आपको चाहिए तो mycarom.com से आप खरीद सकते हो सारी एसेसरीज जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कैरम आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करना है तो strikeandpocket.com से आप खरीद सकते हो। उसी बीच में ये ब्रेक देखते हैं। अगर इस ब्रेक की तरफ मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्रेक है। इसका रीज़न ये है कि ब्रेक काफ़ी अच्छा खोला है, बहुत सारे ऑप्शन है खेलने के लिए, पॉकेट अपोनेंट के लिए लॉक है। लेकिन इसमें अगर एक डिसएडवांटेज मैं देख रहा हूँ तो ये जो कॉइन है, ये वाली जो कॉइन है, ये एक थोड़ी सी तकलीफ मुझे नज़र आती हुई, क्योंकि उसी की वजह से मेरा स्लैम रुकने का चांसेस है। तो ये एक बॉम्ब स्ट्रोक मेरे पास है, इस बॉम्ब स्ट्रोक को मारना होगा इस तरह से रोल करके। तो ये एक बेहतरीन तरीके से इसको सेंटर में लाया। मतलब कैसे इसको रोल करके बीच में लाना है वो देखो। हालांकि देखा जाए तो हमें एक डिफ़िकल्ट कॉइन को भी रिलीज़ करना था, जो कि है ये वाली, इसको भी हमको रिलीज़ करना है। लेकिन इस पोजीशन में हमारे पास उस वाले पर्टिकुलर बॉम्ब से हम उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो बॉम्ब से पहले सेंटर का ओपनिंग करा हमने। अब इस पोजीशन में देखना है कि किस तरह से फिनिश हो सकता है। तो बाकी सारी कॉइन्स का प्रॉब्लम बिल्कुल मसला हल हो चुका है। क्वीन जा रही है, बाकी की 4-5 कॉइन सिंपल जा रही है, बस एक कॉइन बचेगी जो कि हमें मारना है और उसको कैसे मारना है वही हमको सोचना होगा। तो क्वीन का कवर जो सबसे आसान है वही करना है। आसान, हालांकि अगर आप देखेंगे तो पॉकेट के ऊपर एक कॉइन है वही सबसे आसान है, लेकिन वो पहले नहीं मारना है। वो क्यों पहले नहीं मारना है? क्योंकि वो लॉक है अपोनेंट के लिए, इसीलिए उसको पहले नहीं मारना है। इस पोजीशन में अगर मैं देख रहा हूँ तो जो नेक्स्ट टर्न में फिनिश निकालना तो बहुत आसान है। आइडियली जो बेस्ट टर्न होता है वो होता है नेक्स्ट टर्न में हम किसी तरह से फिनिश निकाल ले। अगर एक हाथ 2 कॉइन लॉक रहेगी तो उसको आपको बाकी सब मार के निकाल के ले लेना चाहिए, वही बेस्ट होता है। क्योंकि ब्रेक टू फिनिश तो आप हर बार ही नहीं कर सकते, लेकिन इस पोजीशन में ब्रेक टू फिनिश का चांस था। और नहीं भी अगर ब्रेक टू फिनिश होता है तभी भी मतलब नेक्स्ट टर्न तो फिनिश निकलना ही चाहिए, इस तरह से खेलना है। तो ये एक ग्लांस शॉट था, वो ग्लांस शॉट फेल हो गया, इस वजह से ये स्लैम मिस हो गया। स्ट्राइकर थोड़ा सा ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा मतलब शिफ्ट कर दिया स्ट्राइकर में यहाँ पर, तो ये कॉइन बहुत एक्यूरेट जाती है। लेकिन जितना लग रहा है खेलने में इजी, उतना इजी कैरम है नहीं। पॉकेट के कोने में इधर उधर भी कॉइन लगेगी तो कॉइन पॉकेट में नहीं जाती है। आइए ये ब्रेक देखते हैं। इस ब्रेक को अगर मैं देख रहा हूँ, ब्रेक को फिर से एक बार स्लो मोशन में देखूंगा मैं। तो ये ब्रेक स्लो मोशन में अगर देख रहा हूँ तो ये जो कॉइन है जो पिछली बारी डिफ़िकल्ट हो गई थी वही कॉइन पॉकेट में गई है, और बाकी जो कॉइन पॉकेट में जानी चाहिए थी वो हमारे एडवांटेज पे आ गई है। तो ये भी ब्रेक अच्छा है। इस ब्रेक में सबसे पहले इस वाइट को मारते हुए ब्लैक को हटाना है। ब्लैक को हटाने से क्या होगा, क्वीन रिलीज हो जाएगी और वो ब्लैक जाके बनेगा शॉट। तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल शॉट था। इसमें बहुत ज़्यादा काम हो गया। पहला क्वीन का काम, क्वीन क्योंकि सीधी हो गई, क्वीन रिलीज हो गई, वो हो गया। और दूसरा ये जो शॉट बन के आया है, तो ये शॉट की वजह से जो ऊपर का 2 कॉइन का प्रॉब्लम रहता है हमेशा 6 वाले ब्रेक में भी, वो सॉल्व हो गया है। तो क्वीन मारने के बाद जो इजी कवर है वो मारना है। तो बेस में जो कॉइन थी वही इजी थी, वो कॉइन को पॉकेट करा। अब इस पोजीशन में मैं देख रहा हूँ तो ये बम है हालांकि, लेकिन इसको बम इतनी अच्छे से इजीली हम मार नहीं पाएंगे। तो वो बम को मार लिया। उसके बाद में उसका यूटिलाइज कुछ था नहीं बम का, क्योंकि अगर मैं बीच में देख रहा हूँ तो सब कुछ ही तो जा रहा है। ये शॉट जो बना था उसको थोड़ा सा ब्लैक को टच करके मारना होगा, तो वो भी चली जाएगी पॉकेट में। और अब इस पोजीशन में मैं देख रहा हूँ तो हुक में भी शॉट है, लेकिन हुक का शॉट मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको मारूंगा तो वो दोनों कॉइन वैसे ही अपने आप में रिलीज हो जाएगी। इसको सीधा मारा। अब ये दोनों कॉइन बिल्कुल सीधी है, एक को इस पॉकेट में मारना है और दूसरी उस पॉकेट में चली जाएगी ऑटोमेटिकली मतलब ओपन हो चुका है। तो ये मारेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्लैम ऑफ 30 डेज 30 ब्रेक टू फिनिश चैलेंज का कंप्लीटेड। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और रोज आइए इन वीडियोस को देखिए और कैरम को सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप वॉचिंग कैरम। बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।